अभी गणपति आने वाले हैं, तो इसलिए हम उनके लिए गणपति का डेकोरेशन करने वाले हैं, उनको बिठाने के लिए। तो यहाँ पर ये टेबल था, ये एक के ऊपर एक थे, तो हमने वो निकाल लिए और ये पूरा एक पिलर तैयार किया और उसके ऊपर ये टोपला रख दिया और उसे ऐसा बांध दिया। तो पहले हमने ये छोटी टोकरी इसके ऊपर रखने का प्लान बनाया था, लेकिन ये इन छोटी बांस की लकड़ियों की वजह से ये थोड़ा कमज़ोर हुआ था, तो इसलिए हमने क्या किया, ये बड़ा टोकरा इसके ऊपर रखा। तो यहाँ पर हम साइड से कमान बना रहे हैं। तो ये जो हमारा बनाने का तरीका है, मतलब हमें ये पर्णकुटी टाइप बनाने का था, जैसे वो ऋषि मुनियों का जो पर्णकुटी रहती है ना। हम सिर्फ एक ही साइड से वी शेप वाली कमान बनाने वाले हैं, क्योंकि एक जो साइड है वो हमारी दीवार के कोने में जाने वाली है, तो उस साइड से कुछ करने का मतलब नहीं। तो हमने साइड से वी शेप में कमान बनाई और फ्रंट से यू शेप की कमान बनाई। एक धरना। तो अब इस पर हमने घास पूरी डाल दी है। अंदर लाइट के लिए हमने कनेक्शन छोड़ा है और पीछे से थोड़ा खुला छोड़ा है। इसके ऊपर हम अब हराली डालने वाले हैं बाद में, क्योंकि ये जो दोरा है तो ये हाइड हो जाए। और ये जो हमने कमान बनाई थी, तो ये नीचे वाले सब पार्ट हम कट करने वाले हैं। और इधर से वी शेप वाली बनाई थी, तो इसकी भी एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो हम कट करने वाले हैं। और ये हमारे पिलर हाइड करने के लिए यहाँ पर हमने पूरी घास बिछाई है। और अंदर से हमारा जो ये टोकरा है, तो हम इसे ऐसा ही रखने वाले हैं, क्योंकि और इसमें पीला लाइट लगाने वाले हैं, तो उससे थोड़ा सा पीली रोशनी गणपति पर आएंगी। तो हमारा गणपति यहाँ पर रहने वाला है। इधर से थोड़ी घास हमें कम पड़ी, लेकिन ये साइड हमारी दीवार के इसमें हाइड होने वाली, तो इसका कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। तो लड़कियों के बालों को लगाने वाली रेबिन होती है ना, तो हम वो यहाँ पर लगाने वाले हैं, क्योंकि ये एकदम पट्टी में आती है। अगर ये नहीं अच्छा लगा तो हम ऐसा जो पीस होता है, मतलब ब्लाउज़ का, तो वो भी हम लगा सकते हैं। देखते हैं क्या अच्छा दिखता है, तो वो हिसाब से अब हम इसे ऐसे लगाने वाले हैं, लपटने वाले हैं। तो अब हमने बैक साइड से ये जो ग्रीन मैट है वो लगाई है, और साइड से हमने ये थोड़ी वेल टाइप है तो ये लगाई है। तो अभी हमने इसमें ये फ्लावर ऐड किए हैं, तो ये हम ट्राई करके देख रहे थे, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे पिछले साल की गणेश जी है, तो ये हम यहाँ पर अब बिठा के देखने वाले हैं कैसे दिखा। ये खाट लाई थी, इसे खाट भी बोलते हैं और बाज भी बोलते हैं। तो इस पर इसके ऊपर हम हमारा मतलब हमारे गणेश जी विराजमान करने वाले हैं, तो ये अभी बिठा के देखते हैं। तो ये हमारे लास्ट ईयर के गणेश जी ऐसे दिख रहे हैं। तो ये पूरा हमारा जो हमने पर्णकुटी टाइप बनाया था, तो ये ऐसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो इसके ऊपर अब हम हराड़ी डालने का सोच रहे हैं। तो क्योंकि ये जो घास की जो काड़ियाँ है, तो ये दिख रही है, तो इसकी वजह से अब हमने इसमें गणेश जी विराजमान किए हैं हमारे ये खाट पर। तो थोड़े बड़े हुए हैं गणेश जी, तो इसके अंदर ऐसे दिख रहे हैं। ये ऐसा दूर से ऐसा दिखता है। यहाँ पर हमें पूरा खजाना मिल चुका है, मतलब हम सिर्फ लूटे जा रहे हैं। यहाँ पर हमें और बड़ी घास दिख चुकी है, तो हरी वाली, तो ये देखो ये वाली आगे भी है। तो
इसलिए हम इधर आए। अरे बाप रे, हे तर डायरेक्टच मायला इतकं मोठं मोठं आहे हे। हाँ, ये हरी वाली घास हमें अब मिल चुकी है। तो इसे हम भर भर कापा, मी इकडून राहतो पण। अगर तुम भी गांव खेड़े के साइड में रहते होंगे तो तुम भी ऐसे फ्री में घास तुम्हें मिल सकती है या हराली। अगर तुम सिटी में रहते हैं तो तुम्हें हराली पैसों से ही खरीदनी पड़ेंगी। तो अब हम इस घास को इसके ऊपर पूरा एकदम ऐसा उतरता चढ़ा देंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और हम कैसे बनाते हैं ये आप भी देखिए और आप भी करिए। ये जो मैंने घास काट के लाई है ना, ये 3 हाइट में लाई थी। मतलब ये सबसे बड़ी, ये बड़ी और ये मीडियम और ये सबसे छोटी। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, पूरे इसको छाट के रखने वाला हूँ। और ये हरे कलर की रील मैंने लाई है, तो इससे मैं उसे एक गूंथने वाला हूँ। मतलब एक ऐसा दीवार टाइप करने वाला हूँ। और बारिश का ये हो चुका है आगमन, तो मैं इसे हमारे छत के ऊपर कर रहा था। तो चलिए इसे उठाते हैं। मैं तो तानूंगा। तो एक एक घास का तीन का बुनने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, ये गट्ठा गट्ठा इसमें बांधना शुरू किया। ये स्प्रिंग है पर्दे की, तो उसके ऊपर ये देखो ऐसे। तो हमने अभी क्या किया है, ये पूरा घास की एक चादर बना ली है पूरी है। तो चलिए हम लगा के देखते हैं कैसा। अशीच टाका, तशीच टाका। तो ये हमने अब कलश टाइप इसे बांध दिया है। तो वो जो हरा दोरा था, तो उससे पप्पा इसे बांध रहे हैं। खाली नका घेऊ, खाली नका घेऊ, खालची काही आवश्यकता नाही, आपण त्याला पक्का बांधलेले, विणले त्याला पूर्ण लगे। विणल्यामुळे नाही का त्याला प्रश्नच नाही। तो ये दोरे से हम इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना, ये ऐसा फैला हुआ फूला हुआ दिख रहा है घास, तो इससे ये थोड़ा सा एकदम ऐसा प्लेन हमें नज़र आएगा और उसकी थोड़ी सी ताकत भी बढ़ेगी। मतलब वो आगे जाके 10 दिनों में सटकेगा नहीं। ये जो दोरा है ना मित्रों, ये जो धागा है, इसे इसके ऊपर लपटना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी काम है। तो ये थोड़ा संभल कर करना, क्योंकि अगर ये टूट गया ना तो फिर पूरा खेल का सत्यानाश हो जाएगा। मतलब क्या है ना, फिर वो आपको मतलब पूरा खेल बिगाड़ देगा वो। तो थोड़ा सा संभाल कर, ज़्यादा उसके ऊपर अपनी ताकत नहीं लगाने की, मतलब वो टूटेगा नहीं। इसके ऊपर हमें हमारा भगवा ध्वज लगाना है। अब हम इसे क्या करेंगे, कमान के हिसाब से काट लेंगे। ये कट करना थोड़ा ट्रिकी है, तो इसे थोड़ा सा संभल कर कट करना, क्योंकि हमने ऊपर जो बांधे वाला है ना, तो वो जो धागा है वो भी हमें मतलब हमारे से कट हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से करना।
वरतून नका घेऊ बरं का, वरतून ते धागा कट झाला ना तर लफडे होऊन जाईल पूर्ण. हां मग डायरेक्ट मग हे कसं झालं माहिती का, याच्यावानी झालं, ते खोप्यावानी झालं, ते चिमणीच्या सुगरणीच्या खोप्यावानी. हमारे महाराष्ट्र में एक सुगरन नाम का पक्षी रहता है, तो वो भी इसी तरह का उसका घोंसला बनाता है, तो ये थोड़ा सा उसके जैसे ही हुआ है. अगर आप चाहे तो इसमें सुतली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इस मतलब ये कपड़े का इस्तेमाल किया है, रेबिन का. आपको मैंने पहले ही बताया. ये हमारे इसका फाइनल लुक अपन आप कह सकते हैं. इसके ऊपर हमें सिर्फ एक भगवा ध्वज लगाना है.